हम सब धनतेरस आखिर किस वजह से मनाते हैं? क्या सिर्फ धन इकट्ठा करने के लिए, या फिर इसके पीछे कोई और कारण भी है? आप सबने तो ये सुना ही होगा कि स्वास्थ्य ही धन है। जी हाँ, हम सब धनतेरस अपने स्वास्थ्य के लिए भी मनाते हैं। लेकिन क्या ये सब आपको पता है कि आज के दिन समुद्र मंथन हुआ था और देवताओं के वैद्य धन्वंतरी, जो कि आज के ही दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे हाथों में अमृत कलश लेकर, और आज के ही दिन आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, धन्वंतरी देवता को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है और उन्हें देवताओं का वैद्य यानी कि डॉक्टर भी कहते हैं। आज के दिन भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही धन कहा गया है। धनतेरस कई कारणों से मनाया जाता है। कई लोग धनतेरस में बहुत सारे आभूषण खरीदते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग जो भी चीज खरीदते हैं धनतेरस में, अक्सर लोग आभूषण ही खरीदते हैं। धनतेरस दो शब्दों के मेल से बना है, धन और तेरस, यानी कि जो भी धन आज के दिन खरीदा जाएगा वो 13 गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए आज के दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। और भी कई कारण हैं धनतेरस को मनाने के लिए। लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है इस दिन, कुबेर जी की भी पूजा होती है और यम देवता की भी पूजा होती है। यम देवता से जुड़ी धनतेरस की कहानी मैंने आपको पिछले भाग में बताया था और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक और धनतेरस से जुड़ी हुई कहानी। ये कहानी स्वयं विष्णु भगवान से जुड़ी हुई है, उनके वामन अवतार से जुड़ी हुई है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। कहा जाता है कि जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, देवताओं को ये भय हो गया कि राजा बलि जो यज्ञ कर रहे हैं उससे तीनों लोगों को कोई क्षति न हो। तब विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया था, ये तो आप सबको पता है। और इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह थी। वजह ये थी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को तीनों लोगों का विजेता होना था। वो हर तरह से प्रयत्न कर रहे थे कि किसी तरह ये सत्ता मेरे हाथ में आ जाए। तब उन्होंने बलि को यज्ञ करने के लिए मनाया और उस यज्ञ में शुक्राचार्य भी शामिल थे। फिर क्या हुआ, विष्णु भगवान को सारी सच्चाई शुक्राचार्य के बारे में पता थी। वो आ गए 3 पग भूमि मांगने के लिए राजा बलि से। शुक्राचार्य समझ गए कि ये वामन रूप में स्वयं विष्णु भगवान है। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि बलि ऐसा ना करे, वो वामन को 3 पग भूमि ना दे, लेकिन बलि नहीं माने। वामन ने उनसे 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने वचन दे दिया। फिर क्या था, बलि ने कहा ठीक है मैं वचन देता हूँ। लेकिन शुक्राचार्य बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने एक छोटा सा रूप धारण कर उस कमंडल में चले गए जहाँ से राजा बलि अपने हाथों में जल लेकर ये वचन देने वाले थे। उस कमंडल से जब जल नहीं निकल रहा था तब विष्णु भगवान समझ गए कि ये शुक्राचार्य इसमें समा गए हैं। उन्होंने एक सीख से उस कमंडल पर वार किया ताकि उससे जल निकले और शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, जिससे कि शुक्राचार्य एक आंख से अंधे हो गए। वह किसी तरह उससे निकले। तब राजा बलि ने उनको वचन दिया कि 3 पग भूमि आप ले लें। वामन देव ने 3 पग भूमि में, एक पग में पृथ्वी लोक, दूसरे पग में ब्रह्मांड और तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि का सर था, क्योंकि राजा बलि के पास और कुछ नहीं था सिवाय अपने मस्तक के। उन्होंने वामन के आगे अपना मस्तक झुका दिया। तब वामन ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया कि आप विजयी हुए, आज से आप पाताल लोक के स्वामी हैं और आप चिरकाल तक जीवित रहेंगे। इस तरह शुक्राचार्य को उसके किए की सजा मिल गई और जो भी देवताओं से धन संपत्ति छीनी गई थी वो पुनः देवताओं को आज के ही दिन वापस कर दी गई, लौटा दी गई। इसी दिन से इस दिन को धनतेरस के दिन के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? ये तो थी वामन देव से जुड़ी हुई इस धनतेरस की कहानी। लेकिन आप सब अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस धनतेरस में ये संकल्प लें कि आप सब स्वस्थ रहेंगे और इसी तरह हमारे इस चैनल को देखते रहेंगे कहानी गुंजन के साथ, और लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सब देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। तब तक के लिए
श्री हरि विष्णु।